हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर इन सिनेमैटिक कारवां। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे और बेसब्री से इस वीडियो का भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई आर इन फॉर एवरीवन के फाइनल एपिसोड में जो सीज़न 1 अभी निकला है और अभी सीज़न 2 भी आएगा, टेंशन मत लो। बट भाई पहले सीज़न में 8 एपिसोड बहुत हैं भाई, इतना है भाई, इतनी मेहनत करके 8 एपिसोड कर दिए। तो मैंने सोचा कि अब उसके साथ एक ऐसा वीडियो भी बना दे जहाँ पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट हमारी हाई रहे। तो वो सिनेमैटिक कारवां में आपको मिलते हैं जहाँ पे हम फिल्म्स एंड मूवीज़ देखते हैं। तो मैंने इस बार कोई सीरीज़ तो देखी नहीं है क्योंकि सीरीज़ के लिए 8-9 घंटे चाहिए, बट हाँ हमने मूवीज़ देखी हैं। तो मैं 4 मूवीज़ की रिकमेंडेशन लेके आया हूँ आपके लिए। तो पहली मूवी जो हमने देखी है वो कुबेरा देखी है 2025, और इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, बिल्कुल फास्ट एकदम, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने के लिए और भी चैनल्स हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इनके रिव्यूज़। तो जो कुबेरा मूवी को मैं अभी देखी है, वो जो रिलीज़ डेट थी उसकी 20 जून 2025 की थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग रही है इसकी, तो पॉजिटिव रिव्यूज़ भी रहे थे। जो इनके जो पब्लिक देखने आई थी इनको, तो बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेस की तरह है। OTT जो है इसका अमेज़न प्राइम है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। 18 जुलाई को ये रिलीज़ हो गई थी। इसके अंदर जो कास्ट है वो है धनुष, नागार्जुना, रश्मिका एंड जिम सर्ब एंड दिलीप तहिल एंड बहुत सारे और भी लोग हैं। बट बेसिकली स्टोरी ये है कि एक सोशल पॉलिटिकल थ्रिलर है, ठीक है? तो उसमें एक भिखारी होता है जिसका रोल मतलब धनुष ने प्ले करा है, और एक अकाउंटेंट है दीपक है जो नागार्जुन ने प्ले करा है। तो एक अंडरवर्ल्ड की कुछ स्कीम होती है, उनका एक हिस्सा बनते हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमें जो बेसिकली दिखाया गया है कि कैसे पॉलिटिक्स में पावर कितना बड़ा रोल प्ले करती है, कैसे करप्शन ऊपर से नीचे तक होता है। बट इसमें मेन फोकस भिखारियों की तरफ करा गया है कि लाइफ में हम जब भी भिखारियों को भीख देते हैं 1-2 रुपये, हमारे लिए वो इतनी सी चीज़ होती है पर उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनको कभी कभी खाना नहीं मिलता है, रहने को घर नहीं मिलता है, वो मर जाते हैं तो उन्हें डंप कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इवन लाइक उनकी बॉडी को जलाया भी नहीं जाता, बट डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। कभी उसे कुत्ते खा रहे होते हैं, कभी चील नोच रही होती है, कभी चूहे खा रहे होते हैं। तो सोचो हमारी एक ऐसी लाइफ है जहाँ पर इवन आफ्टर हमारी डेथ एक रिचुअल होता है, अच्छे से हमारे को ट्रीट, मतलब एक अच्छे से विदाई दी जाती है। मतलब कितनी बड़ी बात है। और वहाँ पे एक जगह पर इनको मतलब जानवरों की तरह देखा जाता है कि बस मर गए तो मर गए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली इस मूवी से हमारे को ये लर्निंग मिलती है कि पैसा और पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसान की नीयत सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें हमें वो सिखाया गया है। तो अगर किसी की स्ट्रगल रियल हो और मोटिव सोशल अपलिफ्टमेंट हो, तो सब सिस्टम को हैक करके भी एक मिशन प्लॉजिबल हो जाता है, राइट? तो अगर आप कुबेरा का कास्ट और समरी मतलब को अगर आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो सब ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। धनुष ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, नागार्जुन ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एवरी सिंगल कास्ट हैव गिवन द लेवल बेस्ट इन दिस मूवी। उसके बाद से आपका जो पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स बेगर्स वो बदल जाएगा पूरा, अगर आपने कुछ सीखा होगा तो, राइट? अब हम अगली मूवी के बारे में बात करते हैं। तो पहली तो बड़ी ही ख़तरनाक लगी, मतलब जो आपको आपका दिल ऐसे पूरा झंझोड़ के रख देती है कि बेगर्स की यार कोई इज्जत ही नहीं हमारी सोसाइटी में। मतलब हम उनको भीख दे के बहुत बड़ा समझते हैं, बट आप समझ रहे हो ना, उनके अंदर ऐसा होता है कि बस उन्हें लाइक बेगर्स ये सोचते हैं, अगर उस मूवी के हिसाब से दिखाया जाए, कि अगले जन्म में हमारे को भिखारी ना बनना पड़े। बट उसमें सबसे बड़ी चीज़ धनुष की पता क्या थी? एक डायलॉग था उसका, मैडम जीने के लिए जियो ना मैडम, जीने के लिए जियो ना मैडम। जब रियलिटी में जो नॉर्मल लोग हैं हम जैसे, वो सुसाइड और डेथ मतलब सुसाइडल हो जाते हैं, हमें मतलब डेथ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, थोड़े से हमारी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, थोड़ा सा कुछ हमारी लाइफ में अगर हो जाता है। बट वहाँ पे हमारे को ये दिखा रखा है कि जो धनुष का कैरेक्टर है वो हर बार हर एक इंसान को बोलता है कि जीने के लिए जियो मैडम, राइट? तो ये एक बात होती है कि लाइफ को आप अपने पर्सपेक्टिव से ना देख के एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, जिससे आपका पर्सपेक्टिव बदले और आप लाइफ में आगे बढ़े, राइट? अगली मूवी के बारे में बात करते हैं जो मैंने देखी है। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फिल्म, मेट्रो। इन दिनों 8 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही थी। इसका जो OTT प्लेटफॉर्म है वो नेटफ्लिक्स है, अभी सून अवेलेबल हो जाएगी, अभी तो आई नहीं है। एंड इसमें आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, कोनकना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, अली फैज़ल, फातिमा सना शेख ये हैं।
बेसिकली ये जो फ़िल्म है वो 7 अलग अलग लोगों की कहानियों को दिखाता है जो मुंबई शहर में एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। मतलब हर कैरेक्टर अपने इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा है, जैसे कि लव हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, लोनलीनेस हो गया और एक्सपेक्टेशंस के बीच में कहीं में। तो फिल्म क्या है, वो अर्बन लाइफ के प्रेशर, रियल कनेक्शंस और मतलब सामाजिक हिपोक्रेसी पर कमेंट्री करती है बेसिकली। तो इस मूवी में ना अलग अलग चीज़ें दिखा रखी है, अलग अलग एज में अलग अलग जो लव इमोशन होता है वो दिखा रखा है। मतलब एक बच्चे से लेके, जवानी से लेके, मैरिज से लेके, आफ्टर मैरिज जो बहुत साल गुजर रहा था, सब दिखाया है। तो अगर आप मेरी तरह सिनेमा लवर है तो आप उससे बहुत कुछ सीख जाएंगे। और अगर आपने लाइफ में कभी ना कभी प्यार करा है तो भाई ये फिल्म देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके गाने, ज़माना लगे, ज़माना लगे तुम्हें भुलाने में, शायद मुझे ज़माना मेरे को ना, मेरा गाना भी थोड़ा इतना अच्छा लगेगा नहीं, बट स्टिल बहुत सारे गाने हैं। एक और गाना है उसमें, फिर से हम मिलेंगे, हंस के पूछ लेंगे, नाम तेरा है क्या, कुछ एक गाना है दिल ये, बट बहुत अच्छे गाने। मैंने एक्चुअली ना कुछ दिन पहले मूवी देखी ना, तो लाइक इट्स लिटरली जब इसका मूवी का एंड आया था ना, लिटरली जब इसका एंड आ रहा था मूवी का, लिटरली मेरे फ़ोन पर एक ब्लॉक्ड मिस कॉल, एक नोटिफिकेशन ऐप, वो ज़्यादा नहीं बता सकते, वो मेरी एक मेमोरी की तरह है इस मूवी के लिए। बट स्टिल इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल मूवी। आप इसके प्लेलिस्ट ज़रूर सुनेगा स्पॉटिफाई पे, बहुत अच्छी है। इस मूवी से हमें लर्निंग मिलती है कि कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं, अपने आसपास के लोगों की फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, कि हर किसी की लाइफ में एक इमोशनल स्टोरी छुपी होती है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। वो सिखाया हमें। थर्ड मूवी जो हमने देखी वो मैंने आज ख़त्म करी, दैट इज़ गुड्डू रंगीला। अब आप बोलोगे गुड्डू रंगीला 2015 की फिल्म है, 3 जुलाई को निकली थी। आई गेस 2015 में, 18 में मैं 10th में था, 17 में 10-3 मैं 6th में निकली थी जब ये मैं मूवी था। 2015 तब की बात है जब शायद हम 6th में थे, 7th 8 नहीं तब 7th में थे, 8 9 10, हाँ 7th में था तब निकली थी गुड्डू रंगीला। फ्लॉप हुई थी, बस इसका OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर है। इसकी जो कास्ट है वो है अरशद वारसी, वेरी गुड एक्टर, अमित सद, वेरी गुड एक्टर, रोनित रॉय, वेरी गुड एक्टर, अदिति राव हादरी, राइट। और इस मूवी का ना एक गाना है जो आपने सुना होगा, मैं सुनाता हूँ आपको वो वाला, अरे यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा वो, दिल मर्द ज़ात है, बदमाश बात है, सोचो क्या सोचूं मैं, सर्दी की रात है, एक आग साथ है, सोचो क्या सोचूं मैं, तुम लफ्ज़ों की चिंगारियाँ होठों से ना छोड़ो, यूं बेशर्मी की राह पे बातों को ना मोड़ो, के तन में सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने, के तन में सुइयां सी यूं ही लगी चुभने। तो गुड्डू और रंगीला दो कज़न हैं जो इलीगल काम करते हैं, बेसिकली पैसे कमाते हैं, मोस्टली शादी के इन्वेस्टिगेशन और किडनैपिंग का धंधा बेसिकली इनका ये होता है। तो जब एक केस में वो एक लड़की अदिति रॉय को किडनैप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लड़की किसी पावरफुल पॉलिटिशियन से बदला लेना चाहती है। कहानी आगे चलकर एक्शन, इमोशन और सटायर से भरी हो जाती है। तो बेसिकली इस मूवी का जो बढ़िया पॉइंट है जो मैं आपको बता सकता हूँ, ये बेसिकली राजस्थान के अराउंड में एक बनी हुई मूवी है, जिसमें मान लो कि कभी कभी लड़की मान लो किसी और कम्युनिटी में शादी कर लेती है, एंड उसके बाद क्या होता है, मान लो इंटर कास्ट अगर शादी कर लेती है, प्यार कर लेती है, तो उनका समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता और मार देता है, दोनों को मार देता है। तो इसमें दिखा रखा है बेसिकली बहुत सारी चीज़ें। मैं तो एक एस्पेक्ट को टच कर रहा हूँ कि आज भी हमारा समाज कितना पीछे है। मतलब उसमें एक पर्टिकुलर डायलॉग है जिसमें लड़की बोलती है 6-6 साल की बच्चियों का रेप होता है, बड़ी बड़ी लड़कियाँ
अपने घर से भाग जाते हैं, किसी को ज़िंदा जला दिया जाता है, तब कोई समाज कुछ नहीं करता है। बट अगर किसी ने किसी के साथ प्यार करके शादी कर ली है, हाँ, तो उसको मार दिया जाता है। तो यहाँ पे लर्निंग हमारे को ये मिलती है कि कभी कभी गलती करने वाले लोग भी मतलब सच्चाई के लिए लड़ते हैं। इंसानियत और न्याय के लिए स्टैंडिंग लेना कभी गलत नहीं होता है, चाहे आपका पास्ट कुछ भी हो, राइट। एंड लास्ट फिल्म जो मैंने देखी, मतलब ये लास्ट थी बट एक्चुअली वो लिस्ट में लास्ट में आ गई, बड़ी ही मस्त फिल्म है, फिर आई हसीन दिलरुबा। ये सेकंड पार्ट है, 2 जुलाई 2024 को रिलीज़ हुई, सेमी हिट हुई है। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिसमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी एंड सनी कौशल हैं। तो एक्चुअली बेसिकली ये मूवी क्या है, पहले पार्ट की थ्रिलिंग लव स्टोरी के बाद रानी फिर से लौट आई है, इस बार नए शिकार, नए प्लान्स और नए ट्रायंगल के साथ। रानी और ऋषु की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जब एक नया कैरेक्टर सनी कौशल उनकी लाइफ में आता है। प्यार, ऑब्सेशन और रिवेंज के बीच कहानी का इंटेंशन, मतलब मैं क्या बताऊँ कितना होता है और अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। तो इसमें बेसिकली ना हमने प्यार के एक अलग साइड को एक्सप्लोर करा कि मतलब प्यार किस लेवल तक जा सकता है अगर किसी को हो जाए प्यार। और बेसिकली वो जो एक एड्रेनल रश होता है ना, मतलब डोपामिन रश होता है ना, अगर आप मान लो कोई नॉवल पढ़ते हो, इसमें एक्चुअली नॉवल के ऊपर बहुत फोकस करा गया है। बेसिकली अगर आप कोई भी नॉवल वगैरह पढ़ते हो, कोई बुक्स पढ़ते हो, जैसे मान लो मैं मूवीज़ देखता हूँ और मुझे ऐसे होता है ना, बस वो करना है, वैसे करना है, वैसे कैरेक्टर जीना है, तो वैसे ही है। तो इसकी लर्निंग है कि अगर प्यार में ट्रस्ट नहीं है ना, तो वो खतरनाक बन जाता है। हर रिलेशनशिप में लॉयल्टी, क्लैरिटी और बाउंड्रीज ज़रूरी होती हैं। तो अब इतना ही है इस बार का। 4 मूवीज़ बहुत होती है भाई, क्या करें भाई, अब कुछ नहीं मिल रहा तो मूवीज़ देख रहे हैं। बट आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे इंटरेस्टिंग लगी? क्या आपने भी कोई लेसन सीखा? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। फिर से मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसके बाद मैं वो हिमाचल वाला वीडियो रिलीज़ करता हूँ, ओके, ज़रूर देखना। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, ओके।